जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतोकू संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दराबे पेया गति को तिहिन बुन चला आ जामताड़ा जिला रिया नारायणपुर प्रखंड रे आर ओंडे बुन नेला जे चेलिका सरकार से खन आयमा लिकाना विकास योजना चलाव कना आर उना होते ते जामताड़ा जिला रिया मिटेन विकास से इदी लगी कुरुमुटु मिना गति को तिहिन बुन नेला जे चेलिका विकास योजना को होते ते चिलिका ओंडे विकास रिया कुरुमुटु मिना तिहिन बुन चला आर बुन गालमरावा प्रखंड विकास पदाधिकारी साथे आर उनी खोन बुन बढ़ाया जे चिलिका आयमालिकाना विकास रिया पुंथा मिना जामताड़ा जिला लगी। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न योजना के तहत संचालित विकास कार्यों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से वार्ता की गई। इस अवसर पर वीडियो ने संचालित कई योजनाओं की पंचायतवार पर समीक्षा की। साथियों जोहार, कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। साथियों, आज हम आप पहुंचे हैं जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में, जहां हम बात करेंगे यहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी से और जानेंगे कि इस प्रखंड में विकास योजनाओं के कौन कौन से कार्य संचालित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के लिए जो है हम लोग का ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बना हुआ है और हमने मीटिंग करके तमाम विद्यालय के शिक्षकों को हमने निर्देशित किया है कि आप समय पर स्कूल खोलिए, समय पर आइए, समय पर जाइए और बच्चों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ाइए। अभी देखिए, हम लोग का हर पंचायत में शिविर हुआ सरकार आपके द्वार के तहत, और उसमें क्या है कि हम लोग ने स्पेशल लोगों से आग्रह किया कि आप सब काम छोड़कर सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजिए। स्कूल में तमाम तरह की सुविधाएं हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, छात्रवृत्ति है, मध्याह्न भोजन है। आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो निश्चित रूप से परिवार का विकास होगा, गांव का विकास होगा, ब्लॉक का विकास होगा, इसी से पूरा देश का विकास होगा। इस समीक्षात्मक बैठक में खासकर लंबित इंदिरा आवास योजना के तहत लाभुकों को आवास निर्माण पूरा करने को लेकर सख्त कार्रवाई करने को लेकर पहल करने का निर्देश दिया गया। बालिका शिक्षा के लिए देखिए, हम लोग का जो स्पेशल स्कूल चल रहा है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, हमारा पूरा सीट उसमें फुल है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वहाँ पर उपलब्ध करा करके बच्चियों को शिक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए, हम लोग पूरे जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं बाल विवाह को रोकने के लिए, और हर परिवार से हर गांव में जा कर के ग्राम सभा करके ये आह्वान किया जा रहा है कि बच्चों को पहले पढ़ाइए और 18 साल की उम्र होने के बाद ही शादी कीजिए। जब वो पारिवारिक जीवन बिताने के लायक हो जाए तभी विवाह करना है। तो इस प्रकार विद्यालयों के माध्यम से हम लोग उनको शिक्षा भी देने का काम कर रहे हैं, ग्राम सभा करके और कई तरह की मीटिंग बुला करके, और भी जो भी प्रचार प्रसार के माध्यम है हम लोग बाल विवाह को भी रोक रहे हैं। और जहाँ पर बालिकाओं के लिए जो आवासीय विद्यालय हैं उनके माध्यम से 100% सीट को फुल रखते हुए बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग हमेशा BLTF करते हैं, ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स जो हमारा है उसकी बैठक करते हैं, और जो हमारे MOIC जो होते हैं और प्रखंड शिक्षा चिकित्सा पदाधिकारी के जो प्रभार में होते हैं उनके साथ हम लोग लगातार बैठक करते हैं। और विशेष करके जो हमारे ANM हैं और जो हमारा हेल्थ सेंटर बना हुआ है वहाँ पर ANM तैनात हैं ही। जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसका हम लोग गांव के स्तर पर ही सुनिश्चित करवा रहे हैं, और विशेष करके जो टीकाकरण का जो अभियान है उसको हम लोग बहुत ही सघनतापूर्वक करवाते हैं और हर गांव में हर घर को इससे हम लोग आच्छादित करते हैं। साथ ही विभिन्न योजनाओं के संबंध में कार्यों में गति लाने को लेकर सभी पंचायत सचिवों को क्षेत्र दौरा कर पहल करने का निर्देश दिए। देखिए, हमारे हेल्थ सेंटर में भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है, और जितने भी हमारे प्रज्ञा केंद्र हैं सभी प्रज्ञा केंद्र के VLE को निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति
अगर अभी भी आयुष्मान कार्ड से वंचित है तो उसको बना देना है। ऐसे हम लोगों ने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाए, और बहुत सारे लोगों का आयुष्मान कार्ड बना भी है, और आयुष्मान कार्ड से बहुत सारे लोगों ने स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त किया है। किस तरह जामताड़ा की छात्राओं ने लोगों के बीच जामताड़ा का नजरिया बदला है। यहाँ की छात्राओं में वो काबिलियत है जिससे वो अपनी और जामताड़ा दोनों की ही तस्वीर बदल रही हैं, और इनके विकास के लिए सरकार के तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्र से आने वाली छात्राओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा के साथ रहने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। देखिए, हमारे यहाँ जो राज्य सरकार के तहत जो है वो JSLPS है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसके माध्यम से हर गांव में हम लोग महिला समूह तैयार किए हैं। जो आपूर्ति विभाग में हम हमारे आधे से अधिक डीलर जो हैं खाद्यान्न के, वो जन वितरण प्रणाली महिला समूहों का ही है। और महिला समूह में हम लोग कई तरह के जो क्रेडिट लिंकेज है उसके माध्यम से लोन की व्यवस्था भी किए हैं, और स्वरोजगार की तरफ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हमारे प्रखंड में, और लगभग हर गांव महिला समूह से आच्छादित है हमारा। यहाँ के हालात बदल गए हैं। अब यहाँ के छात्र छात्राएं जागरूक होकर शिक्षा के साथ अपने व्यक्तिगत विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें सरकार की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह यहाँ की छात्राओं को बेहतर शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। देखिए, शुद्ध पेयजल के लिए अभी तो ये प्रारंभिक अवस्था में ही है यहाँ पर, लेकिन हर गांव का सर्वे हो गया और कई गांवों में जो है वो जल मीनार की स्थापना हो रही है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में भी बहुत काम हो रहा है। हम लोग किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमारे जो कृषक मित्र हैं उनके माध्यम से किसानों को ट्रेनिंग दे करके और कई तरह के फल सब्जी इत्यादि की खेती को भी बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं। अभी देखिए, जो उन्नत किस्म के जो बीज हैं, उन्नत नस्ल के जो बीज हैं, उनका भी वितरण करके हम लोग पैदावार को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चिन्हित किसानों को हम लोग ट्रैक्टर, पावर टिलर भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया के तहत अगर देखा जाए तो जनधन खाता से लगभग 100% आबादी जो है वो आच्छादित हो चुकी है, और CSP के माध्यम से जो हमारे बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट हैं वो गांव-गांव में अपना शाखा खोल करके विभिन्न बैंकों का और लोगों को डिजिटली पैसे का आदान प्रदान करवा रहे हैं, और इसका प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है। अनेक लोगों को जो युवा युवतियां हैं उनको ट्रेनिंग दे करके बाहर भेजा गया है, और वो लगातार जो हैं वो ट्रेनिंग का काम भी चल रहा है, और लोग बाहर में जा कर के अच्छे अच्छे जगहों पर नौकरियां भी पा रहे हैं। यहाँ शिक्षा के साथ ही इनके व्यक्तिगत विकास के लिए भी शिक्षा के साथ इन्हें व्यावसायिक शिक्षा से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे ये भविष्य में खुद को रोजगार से जोड़ सकें और आत्मनिर्भर होकर जीवन में आगे बढ़ सकें। देखिए, विद्युतीकरण का काम जो है वो लगभग पूर्ण हो चुका है, और जैसा कि आज हम लोग भ्रमण भी किए हैं, कोई ऐसा गांव या टोला हमें दिखाई नहीं देता है जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। अब तो यहाँ नारायणपुर ब्लॉक में ग्रिड भी बन रहा है, तो विद्युत के क्षेत्र में भी अब हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। देखिए, हम यहाँ की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आह्वान करते हैं कि लोग जो हैं योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और उसका लाभ उठावें। किसी भी तरह की समस्या हो तो प्रखंड कार्यालय में संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। गाती को नीत ओबन बड़ाई किदा प्रखंड विकास पदाधिकारी होते थे जे चेलिका विकास रिया कमी को नारायणपुर प्रखंड रे हुयुक कना, और उना साथे नीत ओबन चला आ पाकुड़ जिला रिया सिदो कानू पार्क रे, और ओंडे बुन बड़ाया जे चेलिका उना आडे पासे रेन हॉर उना उद्यान होते थे, उना पार्क होते थे, उनको जो चेलिका अडी तेगी मोने रे मौज को अटकार दा एंते उना पार्क होते थे। ओंडे सेता उनको मॉर्निंग वॉक लगी को चला कना, और गिद्रा को गाती लगी ओंडे को चला कना, और उना सा साथे आयमा लिकाना दारी बाबत ते हॉर को बड़ाएदा, और ओंडे नर्सरी हो मेना उकारे आरो को कुरुमुटुदा जेमन जस्ती कायते दारी जेमन रहोयो। उना साथे गाती को दिला तो बेबुन चला आ पाकुड़ जिला रे, और ओंडे बुन बड़ाया और जस्ती कते नुआ पार्क बाबते। पाकुड़ स्थित सिद्धू कानू मुर्मू पार्क में पाकुड़ ही नहीं बल्कि निकटवर्ती पश्चिम बंगाल से आने वाले लोगों का भी मनोरंजन होता है। सिद्धू कानू
मुर्मू पार्क में लोग मनोरंजन के अलावा ऐतिहासिक धरोहर माटीलो टावर और संथाल हुल के नायक शहीद सिद्धो कान्हू और चांद भैरव के दर्शन करने भी आते हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संथाल डायरी कार्यक्रम में यहाँ के होने वाले विकास कार्यों को हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। आज हम आए हुए हैं पाकुड़ में सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क। ये पार्क पाकुड़ जिला के बीचों बीच शहर में बसा हुआ है। यहाँ के लोगों को इस पार्क से कितना लाभ मिल रहा है, उनके स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं। अच्छा लगता है, घूमने आते रहते हैं हम लोग। अच्छा मतलब आते रहते हैं सब। बहुत कुछ है, झूला है बच्चों लोग के लिए, फिर और भी कुछ है उधर। अच्छा लगता है आते हैं घूमने के लिए। तो जी, पाकुड़ में सबसे बड़ा पार्क है। हाँ, एक ही पार्क है जो सबसे बड़ा है। हाँ, टिकट लगता है? टिकट लगता है। कितना लगता है टिकट? ज़्यादा नहीं, 15 रुपये का टिकट है शायद। 15 रुपये का। और जैसे घुसने का नियम होगा या टाइम होगा खुलने का बंद होने का? टाइम खुलने का बंद होने का तो अभी ठंडा में पता नहीं है, और गर्मी में तो 9 या 8 बजे खुल जाता था। पाकुड़ के लोग जो आपको देख रहे हैं, उनको इस पार्क के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं आप युवा के नाते? कि बहुत अच्छा पार्क है ये, और सब घूमने आते हैं यहाँ पे, बस यही कि देना चाहिए। शहर के बीचों बीच स्थित सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इन्या तुम सिरांते टुडू और सीधा कान्हू पार्क के अंदर इरे प्रबंधक के रूप में कमी करना। और सीधा कान्हू मुर्मू पार्क पाकुड़ मल्टीला टावर ये ते बड़ी प्रसिद्ध करना। और नुआ पार्क रे अड़ी संगी संगी हड़ को हजू करना, दाड़ान लगी, नेल लगी, गाती लगी। आ गिदर पिदर परिवार को अगुए को नोडे अड़ी मौज गाती गिदर को गाती करना, दिन भर को गातीआ। आयमा आयमा रकम नेल जिनिस मिना कदा, और आयमा आयमा रकम गातीआ मिना कदा। और अड़ी अड़ी संगी खय दूर हड़ को संगी हड़ को हजू करना, अड़ी कजा को एंजॉय दा को नोडे मस्ती रे को मस्ती करना को। और नोआ ये ते नोडे हो प्रसिद्ध करना। नोआ सिद्धू कान्हू को हुल दिवस रे जो हुई लेना मल्टीला टावर को निर्माण कदा, क्रांति रे हुई ना जो लड़ाई हुई लेना अंग्रेज और अबो संथाल होड़ा ये विद्रोह हुई लेना, उन जगह के मिन इंदर नोआ मल्टीला टावर को निर्माण लेदा। और उना खातिर तेगे नोआ पाकुड़ एरिया दो उना तेगे प्रसिद्ध करना नोआ मल्टीला टावर ये तेगे। और उना क्रांति रिगी को नोआ को उन खेल को बनाव लेदा, उना खातिर ते नोआ सिद्धू कान्हू पार्क दो आरो प्रसिद्ध करना। और नोआ रे नेल रिगी हो अडे आयमा जगह में कदा, आयमा आयमा रकम चीज को लगाव कदा। और मौज गया नोडे अड़ी संगी को नाते को हड़ को हजू करना, और अड़ी आयमा रकम भीड़ हुई करना। उना खातिर के नोडे पार्क रे हो मौज मजा को लगाव काते गिदरा गाती को दिन दिन दिनम को हजू करना हड़। ऐसे संगी संगी को कोलकाता हुईना, हनते बंगाल को हुईना, हनते ये हुईना मालदा हुईना, संगी संगी टाउन रन हड़ को हजू करना नेल लगिते। नुआ पार्क दो इंगी नेल दा, और इंगी देखभाल दा, इंगी मिनाजार रूप रे मिनाñ कदिnya नुआ पार्क रे। और निया कथा दो नोडे गिन बिरामे तबुना। और नुआ पार्क रे अडी आयमा हड़ कमी हड़ हो मिना लिया, अबो हड़ हो मिना बुना, और इटा जत हो मिना कुआ जतो मिसाल कते मिना लिया। नोडे कमी लगी हो रोजगार अडी आयमा आयमा रंगे उरी हड़ को कमी कना को नुआ पार्क रे। और नुआ पार्क गेत गी कमी जना हड़ जहां संगी संगी को हजू कना को नोडे को तहन कना को और रोजगार एमाव को कना। सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क के एक छोर में स्थित माटीलो टावर है। इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। नोंडे सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क पाकुड़ को रोडदा। और नोंडे अड़ी ढेर सामान मिना, खिलौना मिना, परिवार लगी मतलब एंजॉय लगी को हजू कना। और नया नया मूर्ति को बनाव का को, और ऐसे सामान बोले आयमा ढेर मिना। लहाते तो बांध तहे कना, मेनखान नितो को बनाव कदा, आयमा बदलाव हुई कना, बल्ब को लगाव किदा, फिर सामान कुछ आयमा ढेर सामान को लगाव किदा। और मल्टीला टावर मिना, फिर आयमा ढेर सामान उनका ना मतलब एंजॉय लगी मिना, खिलौना मिना, गिदरा को शौचालय जोतो व्यवस्था मिना नोंडे। और मतलब आले दो नोंडे कोई टेंडर हताव कदा, उनी ठे को मतलब रोजगार ले नाम कदा, उनी ठे गालमराव कते नुआ को रोड कते गिन मुचो रे कना। इन दो नुआ पार्क रे हे कते मी महीना गिन हुई कना। और नुआ पार्क रे दो अडी सुविधा मिना। और नय आले रेंगे उरी को हड़ को हो रोजगार ले नाम दा। नोडे साफ सफाई वाला हो मिना को, और आले स्टाफ को हो मिना लिया, हड़ को दिकू के जतो मिसाल गी। और नुआ पार्क दो
8:30 बजे सेता खो 8:30 बजे अयुब धाबी खुलाव तहन कना और नुआ पार्क रे प्रवेश लगी 20 टका टिकट कना और अंदर रे भितरी रे आयमा लेकान खिलौना मिना आदमा दो टिकट ते आदमा दो बांग टिकट ते और आयमा ढेर हर को हजू कना अडी संगीन खो को हजू कना और पूरा एंजॉय नंदे और जतो रिया सुविधा मिना बाथरूम लैट्रिन सनामा दा कोरेना चे प्रॉब्लम बनो और भितरी रे जम जतो ᱧᱟᱢᱚᱜ कना। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इधर एक कला संग्रहालय बना हुआ है, तो उसमें संताल का ही जितना भी इधर का हिस्ट्री है उस चीज़ों को उसको संभाल के रखा गया है। साथ ही साथ इस पार्क के अंतर्गत भी बहुत सारा ऐसा चीज़ें मिलेगा जो संताल का जो आर्ट एंड कल्चर है और जो संस्कृति है उस चीज़ों का भी झलक इस जगह में मिलता है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है पाकुड़ जैसा जगह में जहाँ एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत सारा चीज़ों का अगर दूसरा ज़िला या दूसरा जगह से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत कम ही मिलता है, बट एक सिद्धू कान्हू पार्क के तौर पे अगर पाकुड़ जिला वासी को एक ऐसा स्वागत मिला हुआ है जिसमें बहुत सारा चीज़ों को एक ही जगह में मिलता है। ये 1856 में तो ब्रिटिश राज के टाइम में इधर का जो 10th SDO था तो उस टाइम इसको बनाया गया था। मेनली इसको इसलिए बनाया गया था उस टाइम का जो ब्रिटिश राज था और उसके साथ साथ जो संताल परगना में उस टाइम बहुत सारा विद्रोह चल रहा था, उस चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ब्रिटिश राज के टाइम में तो एज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टर के हिसाब से इसको बनाया गया था। तो अगर देखा जाए तो राजमहल हिल्स के अंतर्गत जो पाकुड़ शहर और इसका आसपास का जो क्षेत्र है उसका जो रिवेलियन को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश राज के अंदर में इसको बनाया गया था। ये एक हिस्ट्रिकल एविडेंसेस से अगर देखा जाए तो इस पार्क बहुत पुराना है और पाकुड़ जिला का सबसे पुराना पार्क यही है और साथ ही साथ इसमें इसलिए ये अलग है क्योंकि इसका अंदर का जो क्राउड का जो कैपेसिटी है दूसरे पार्क से भी ज़्यादा है। अभी पिछले 1 साल पहले इसका रिफर्बिश करके इसको फिर से खोल दिया गया है जनता के लिए, तो उसके बाद अगर देखा गया है करीब 1 लाख से ज़्यादा अभी तक टूरिस्ट अभी इधर विज़िट किया है और डेली बेसिस में ऑन एन एवरेज 1000 से ज़्यादा टूरिस्ट इधर विज़िट करता रहता है। तो सिर्फ नॉट ओनली सिर्फ पाकुड़ के लिए विज़िट करते हैं, अगल बगल का जो ज़िला है दुमका, बंगाल का भी दूसरा ज़िला जो है मुर्शिदाबाद और साहिबगंज जो बगल में जो जिला है उधर से भी इधर टूरिस्ट विजिट करता है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने माटी कालू टावर को बनाया था। इसे ब्रिटिश शासक पालूर ने अपने साम्राज्य को संथाल योद्धाओं से बचाने के लिए बनवाया था। आज इस पार्क के आसपास के इलाकों के साथ ही दूर दराज से भी लोग घूमने आते हैं। मेरा नाम सुदीप्त हजरा है और मेरे ज़िले में पिछले 2 साल से एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। ये पार्क पहला बात है ये पार्क सबसे पुराना पार्क है और दूसरा बात है कि जितना भी पाकुड़ ज़िले में पार्क है उनमें से सबसे ज़्यादा अगर फैसिलिटी है तो इसी पार्क में है। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इस पार्क के अंदर अलग अलग सेक्शन भी बना हुआ है, जैसे सीनियर सिटीज़न के लिए भी, बच्चों के लिए भी और अगर कोई एडल्ट है तो उनके लिए भी एक अलग से इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इसी चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है ये जो पार्क है सिद्धू कान्हू पार्क बाकी दूसरा पार्क से अलग है। जैसे कि देखा जाता है इस पार्क के अंतर्गत पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इसको एक थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू इसको काम किया जा रहा है। साथ ही साथ इस पार्क के अंतर्गत अगर देखा जाए कि हम लोग जैसे देखते हैं कि जो एजेंसी को दिया गया है उसके तरफ से सुबह शाम 2 टाइम साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ जो अदर्स फैसिलिटी है जैसे टॉयलेट हो, पार्किंग हो या उसका पीने का पानी का जो अरेंजमेंट है इस चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए इवन फेस्टिवल का टाइम में जब ज़्यादा क्राउड आता है उस चीज़ों को मोबिलाइज करने के लिए भी अलग से सिक्योरिटी गार्ड या स्टाफ्स का जो अरेंजमेंट होना चाहिए उस टाइम को देखते हुए तो उसका भी अरेंजमेंट किया जाता है। तो माटीलो टावर पाकुड़ के एक अलग मुझे लगता है पहचान है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सर माटीलो जो था एक ब्रिटिश राज के टाइम में एक SDO रहा करता था। तो 1956 में इसका काम शुरुआत हुआ था और बोला जाता है कि 1857 में इसका काम शुरुआत हुआ था और 1857 के टाइम इसका पूरा हुआ था। और मेनली जो हिस्ट्री हम लोगों को मिलता है उसमें पता चलता है उस टाइम जो ब्रिटिशर्स जो था और इधर का जो संताल का जो ग्रुप्स जो रिवेलियन जो ग्रुप था उसके ऊपर नज़र रखने के लिए पर्टिकुलरली एज अ प्रोटेक्शन के नज़र से या इधर का जो बोल सकते कि एज अ वॉच टावर इस चीज़ों को बनाया गया था। बच्चों के लिए तो ये खास जगह है जहां परिवार के साथ बच्चे मनोरंजन और मौज मस्ती करने पहुंचते हैं। साथ ही सैर सपाटा के लिए भी यहां बहुत लोग आते हैं जिससे इस पार्क की शोभा हमेशा बनी रहती है। पार्क का जो खासियत है कि इसका आसपास का जो ज़िला है इवन बंगाल का जो मुर्शिदाबाद ज़िला है
बीरभूम जो ज़िला है उधर से भी जो मुझे लगता है जो टूरिस्ट इस जगह में आता है। हाँ, इस पार्क का टिकट का भी एक प्राइस रखा गया है, तो बट अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग प्राइस को रखा गया है। इस पार्क में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कॉर्नर बना हुआ है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसके लिए अलग चिल्ड्रन कॉर्नर भी बना हुआ है। जो बुज़ुर्ग है उनके लिए भी जो रोड के साइड का जो साफ़ सफाई किया गया है, ताकि सुबह का टाइम मॉर्निंग वॉक और बाकी चीज़ों भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ आगे इस प्रोजेक्ट का रीडेवलपमेंट के लिए जो इस पार्क के आसपास का जो साइड है उसको भी ब्यूटिफिकेशन के थ्रू उसको टेकअप किया जा रहा है। और मुझे लगता है नॉट ओनली सिर्फ ये समय सिर्फ बच्चों के लिए है या ये बुजुर्ग के लिए है, बाकी हर एक सेक्शन का लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ इसमें बना हुआ है। गति को तीन कार्यक्रम रे आबू दबुन नेल केदा जे चेक लेका विकास हुयु रिया कुरुमुटु मेना नारायणपुर प्रखंड रे अरबुन गालमराव केदा प्रखंड विकास पदाधिकारी साथे और उना साथे आरबुन बड़ाई केदा जे चेक लेका पाकुड़ जिला रिया सिद्धो कानू पार्क रे चेक लेका उना होतेते हर लाभ को हतावदा और दिला तो बेनी तो केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबत तीन ले आपेया उका दो कना उज्ज्वला योजना गति को नुआ योजना होते ते सरकार कुरुमुटु मेना जे बीपीएल घरोंज रेन गोगो हर को दो जेमन सब्सिडी रे जेमन उनको दो एलपीजी सिलेंडर को नाम दाड़िया और उनको इसिन बसांग रे उनको दो जेमन को आसानो दिला तो गति को उना साथे तीन कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन बिदाई खोजो कना जोहार।